गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? और जहाँ भी होंगे बस खुश रहा करिए, पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस रखिए। और कहा जाता है कि नो ऑप्शंस ऑफ एनी हार्ड वर्किंग, नो ऑप्शंस ऑफ एनी हार्ड वर्किंग का मतलब ये होता है परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। लॉकडाउन में जहाँ भी रहिए खुश रहिए और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और आपको पता है कि गया हुआ समय जीवन में कभी लौट के नहीं आता है, तो सो प्लीज टाइम इज इम्पोर्टेंट मनी ऑफ योर लाइफ। समय जो है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धन है, तो इसलिए समय का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक कैलकुलेशन पढ़े थे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका जितना भी बेसिक कैलकुलेशन है हमने सबको पढ़ाई किए थे। जितना भी बेसिक कैलकुलेशन था उस पर हम लोग बात किए थे। उसके बाद हमने कल सारा फार्मूला भी बताए थे। तो इसलिए हमारा जो डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 है उसको देख लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर, ठीक है। तो आराम से चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। उसके बाद पढ़ाई पे पूरी तरीके से फोकस रखिए। आज जो हम बताएंगे, आज जो हम आपको बताने वाले हैं, आपको जो हम बताने वाले हैं इसका नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन कैसे करेंगे। तो इससे पहले आप बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान दिए थे, और आज जो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कितना टाइप है? वैसे तो डिफरेंशिएशन का टोटल 6 टाइप्स है। डिफरेंशिएशन का टोटल आपका 6 टाइप है। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का टाइप पे बात करेंगे, और डिफरेंशिएशन का कितना टाइप्स है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज आज हम आपको बेसिक कैलकुलेशन यानी फार्मूला का जो बेसिक कैलकुलेशन होता है उस पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चीज आज जो हम लोग ऊपर में हेडिंग लिखने वाले हैं, हेडिंग का नाम है फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसका नाम है फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल रूल क्या है। तो सबसे पहला चीज जो है आज हम आपको बताएंगे कि फार्मूला का एप्लीकेशन कैसे करते हैं, फार्मूला को कैसे यूज करते हैं, आज वो चीज हम आपको सिखाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दैट मीन्स आज जो हम आपको सिखाने वाले हैं डिफरेंशिएशन का जोड़ कैसे होता है, फिर घटाव कैसे होता है, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, फिर मल्टीप्लेक्शन कैसे होता है, फिर डिवीजन कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज आज हम फंडामेंटल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है आपका एडिशन
रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मतलब होता है एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, आपको तो पता ही है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन और एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो कहने का मतलब ये हुआ अवकलन के जोड़ का नियम, अवकलन के जोड़ का नियम। तो सबसे पहला चीज देखिए, वैसे अवकलन के जोड़ का नियम का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला जो है हम आपको शुरू में ही बताए थे कि हम आपके लिए एक चैप्टर बचा के रखे हैं जिसका नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसी में हम लोग प्रूफ करेंगे कि जोड़ का रूल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे, अभी हमने एक पॉइंट लिखने वाले हैं। पॉइंट ये है, इफ y इक्वल टू यू प्लस भी फाइंड dy बाई dx। आपको पता है कि इफ मतलब होता है यदि y इक्वल टू यू प्लस भी दिया रहे तो फाइंड dy बाई dx, यानी इसका dy बाई dx क्या होगा। हम शुरू से यही आपको एक चीज सिखा रहे हैं कि dy बाई dx का मतलब होता है कि y का कुछ फंक्शन दिया रहेगा और उनको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। बस आपको एंजॉय करना है, आगे कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है। और आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन जो है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है वो 15 मार्क्स का पूछा जाता है ओनली डिफरेंशिएशन से। तो अभी आपके पास एक पॉइंट हमने लिखा, इफ y इक्वल टू यू प्लस भी फाइंड dy बाई dx। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको y बराबर दिया रहे u प्लस भी तो फाइंड dy बाई dx क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रूफ, y इक्वल टू क्या है, u प्लस भी, और हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, हमने क्या करेंगे कि हम y का दो फंक्शन है और उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हमने यहां पे एक पॉइंट लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। अभी हम एक पॉइंट लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो इधर क्या हो जाएगा, dy बाई dx होगा और इधर हो जाएगा du बाई dx हो जाएगा प्लस dv बाई dx। डिफरेंशिएशन ऐसे ही करते हैं। डिफरेंशिएशन के लिए क्या होना चाहिए, जो फंक्शन है उसके नीचे में dx लगा देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं यही क्या हो गया, एडिशन रूल। यही क्या हो गया, एडिशन रूल। अब हम लोग, अब ये कैसे हुआ, वैसे इसको हम प्रूफ करके बताएंगे। अभी फिलहाल हम आपको
सिर्फ बताए हैं ये कैसे होता है। ये पूरा प्रूफ हम कंप्लीट नहीं बताए हैं, सिर्फ आपको एक छोटा सा झलक दिए हैं। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। जैसे देखिए, एग्जांपल, इफ y इक्वल टू sin x प्लस tan x फाइंड dy बाई dx। अभी आपके सामने हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स फाइंड dy बाई dx। कहने का मतलब यह है कि y का दो फंक्शन दिया है, एक साइन एक्स है, दूसरा टेन एक्स है, और हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। यानी इसका dy बाई dx का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इसको याद नहीं रखना है, इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको सीधा जानिए, जहां पे जोड़ का चिन्ह है वहां पे जोड़ डालेंगे, जहां पे घटों का चिन्ह है वहां पे घटों करेंगे, और इसका तो फॉर्मूला आप जानते हैं। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, y इक्वल टू दिया है साइन x प्लस टेन एक्स। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन x प्लस टेन एक्स, और हमें क्या चाहिए बाबू, dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन x बाई dx प्लस टेन एक्स बाई dx। नहीं, अगर आपको यह समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको दिमाग में सेट करिए u, और इसको दिमाग में सेट करिए v। जहां पे जोड़ है वहां पे जोड़ डाल देंगे, है ना। तो अब इसका आपको हम फॉर्मूला बताएं, यहां तक आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, सीधा जानिए। ये सबको आपको याद नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा जानिए, जहां पे जोड़ है वहां पे जोड़ डालेंगे, और साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो करेंगे। तो हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx, और हम आपको फॉर्मूला में बताए थे कि dy बाई dx, आपको बताइए, कल हम आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, हम आपको बताए थे कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, और दूसरा बात बताए थे कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये चीज हम आपको कल बताए थे। क्या वही चेहरा यहां पे है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डायरेक्ट लिखिए कोस एक्स फिर प्लस, और टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो बस आपको एक ही चीज बताएंगे कि अगर आपको डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला याद है तो फिर तो आपको बहुत मजा आएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है। ये फॉर्मूला होता है बाबू, साइन का डीसी कोस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कोस एक्स, टेन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया आपका dy बाई dx बराबर होता है कोस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, डेट इज योर फाइनल आंसर। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। कोई डाउट है, बस आपको एक ही चीज याद रखना है, फिर सिर्फ फार्मूला पे हम लोग को सेटिंग कर देना है। फार्मूला अगर याद आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, फार्मूला अगर नहीं याद आ रहा है तो बहुत मुश्किल है। अब जरा देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे ये क्या है, ये आपका फॉर्मूला है, ये तो हम ऐसे आपको हिंट्स के तौर पे लिख देते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, आप फॉर्मूला याद रखिए। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल टू if y इक्वल टू
e टू द पावर x जोड़ a टू द पावर x, फाइंड dy बाई dx। अभी आप देखिए, आपको फिर एक ही चीज बताया, आपने यहां पे क्या देखा, डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट कर दिए, जहां पे जोड़ था वहां पे जोड़ डाले, है ना। और साइन का कोस होता है और टेन का सेक स्क्वायर एक्स होता है। उसी तरीके से यहां भी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलिए तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन उतार करेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ए टू द पावर x। y का कितना फंक्शन है, दो फंक्शन है नहीं। अब जरा देखिए हमें क्या चाहिए बाबू, dy बाई dx चाहिए, तो यहां पे हो जाएगा e टू द पावर x बाई क्या हो गया dx प्लस a टू द पावर x बाई dx। नहीं, हमें इसका dy बाई dx क्या होगा, e टू द पावर x a टू द पावर x। अब जरा सोचिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत मुश्किल है। e टू द पावर x का dc क्या होता है, सेम टू यू होता है बाबू, याद रखिएगा, याद रखिएगा। e टू द पावर x का जो dc होता है e टू द पावर x ही होता है बाबू, और a टू द पावर x का dc होता है a टू द पावर x log a। तो बाबू ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, हम तो ऐसे हिंट्स के तौर पे लिख देते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये मंत्र है ना। तो कहने का मतलब है e टू द पावर x का dc वही होता है और a टू द पावर x का dc a टू द पावर x log a। यही क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं हिंट्स, ये हिंट्स आपको परीक्षा हॉल में, एग्जाम हॉल में ये सब हिंट्स नहीं लिखना है। भले हम टीचर हैं, हम आपको समझाने के लिए ये सब बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में ये सिर्फ कैलकुलेशन इस तरह सॉल्व कर दीजिएगा, यहां तक सॉल्व कर दीजिएगा, फाइनल आंसर हो गया। ये सब हिंट्स मत लिखिएगा, हिंट्स ये तो मंत्र है, ये जादू है। ये जादू इसलिए आपको बगल में लिख देते हैं, आखिर हम सोचते कैसे हैं, आखिर कैसे बनाते हैं। तो इससे दो फायदा है, एक फायदा है आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा, और दूसरा फायदा है कि कैलकुलेशन में कोई तरह का एरर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है कि आप फॉर्मूला याद रखिए। अगर आप एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है बनाना है, तो डायरेक्ट आप यहां से लेकर यहीं तक आप बनाएंगे, ये सब नहीं लिखेंगे, ये सब आपको समझाने के लिए लिखा है। तो आपको समझ में आ गया एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बस आपको फार्मूला पे सेट कर देना है, क्या करना है, फार्मूला पे। अगर आपको डीसी का डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला याद है तो आगे कुछ भी नहीं है। हमने क्या करा है, हम वही फार्मूला पे सिर्फ सेटिंग कर रहे हैं, अपने मन से तो कुछ कर नहीं रहे हैं। यहां तक आ गया, कोई प्रॉब्लम है, ओके। तो आप लोग बस कॉपी निकाल के रखिए और आराम से नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, आराम से इसको नोट करते जाइए। तो कहने का मतलब है कि कैलकुलस अगर अपने आप में बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो सीधा जानिए, फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। फार्मूला अगर याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है, जिनका फार्मूला याद है उसको कोई तरह का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि फार्मूला याद होनी चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है, इफ y इक्वल टू log x प्लस x टू द पावर n फाइंड dy बाई dx। अभी आपके पास, अभी आपके सामने हमने एक क्वेश्चन लिखा है,
इफ y इक्वल टू log x प्लस x टू द पावर n और फाइंड dy बाय dx। हमें क्या चाहिए बाबू? dy बाय dx। तो dy बाय dx का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो y बराबर क्या हो गया? log x प्लस x टू द पावर n। याद रखिएगा, आपको लगता होगा कि सर इतना लो लेवल से क्यों? हम चाहते हैं कि आपको कोई तरह थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। अब जरा देखिए y इक्वल टू क्या है? log x प्लस x टू द पावर n और हमें क्या चाहिए बाबू? dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या होगा? log x बाई क्या? dx प्लस x टू द पावर n बाई dx। तो हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, याद रखिएगा बाबू, log x का dc क्या होता है? log x का dc होता है 1 बाई x। log x का dc क्या होता है? 1 बाई x। और x टू द पावर n का जो dc होता है nx n माइनस 1, nx n माइनस 1। ये हमने ये फॉर्मूला कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है बाबू, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो बहुत मुश्किल है। अब जरा देखिए, और आप एग्जाम हॉल में ये हिंट्स कभी भी नहीं लिखिएगा। भले हम आपको समझाने के लिए ये सब करते हैं, हम आखिर सोचते कैसे हैं, कोई भी सवाल को कैसे बताते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या है बाबू? 1 बाई एक्स प्लस x टू द पावर n का dc क्या होता है? dc बोले या डिफरेंशिएशन बोले या फिर अवकलन बोले या फिर डेरिवेटिव बोले, ये सारा चीज एक ही चीज है। तो nx n माइनस 1, तो यही क्या हो गया आपका फाइनली आंसर। समझ गए? इसी तरीके से आगे बहुत सारा है, आप समझ जाएंगे। अब अगला रूल जो होता है, उस रूल का नाम है अगला रूल है सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी हम क्या लिखे हैं? सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सब्ट्रैक्शन को हिंदी की भाषा में क्या बोलते हैं? घटाव बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन का एक और नाम होता है माइनस भी होता है, एक और नाम होता है डिफर भी होता है, एक और नाम होता है डिफरेंस भी होता है, एक और नाम होता है घटाव, और एक और नाम होता है सब्ट्रैक्ट भी होता है। तो इसका मतलब ये हो गया अवकलन के घटाव का नियम। अभी हमने क्या लिखा? अवकलन के घटाव का नियम, सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है अवकलन के घटाव का नियम। तो सबसे पहला चीज हम जो एक पॉइंट लिखेंगे, इफ y इक्वल टू u माइनस v फाइंड dy बाय dx। हमने एक पॉइंट लिखा है, इफ y इक्वल टू u माइनस v फाइंड dy बाय dx। तो कहने का मतलब यह है कि y बराबर आपको दो फंक्शन दिया रहेगा। y बराबर कितना फंक्शन दिया रहेगा? दो फंक्शन u और v, और इसका हमें क्या चाहिए? dy बाय dx। तो सबसे पहला चीज देखिए प्रूफ। देखिए बच्चों, हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। प्रूफ इसका बाद में बताएंगे। dy बाई y इक्वल टू क्या दिया है? u माइनस v, और हमें क्या चाहिए? डिफरेंशिएशन, यानी हमें क्या चाहिए? dy बाई dx। तो एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ both
साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बहुत बच्चे को या बहुत टीचर जो मुझे देख रहे होंगे या बहुत बच्चे जो देख रहे हैं, उनको लगता है कि क्या सर आपका पढ़ाने का यही स्टैंडर्ड है। बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं ये सब उन बच्चे के लिए वीडियो बना रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत बच्चे का बेसिक बहुत कमजोर होता है, इसलिए हम छोटी छोटी बात को काफी नोटिस करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पढ़ाने का यही स्टैंडर्ड है तो ये आपकी भूल है। मैं खुद एनआईटीएन हूं, आप सोच ही सकते हैं आईआईटी क्रैक करना अपने आप में कितना मायने रखता है। तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये हो गया दोनों तरफ x के सापेक्ष में क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो जब इसको x के सापेक्ष में जब दोनों साइड अवकलन करिएगा, यानी x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करिएगा, तो ये होगा आपका dy बाई dx, और ये क्या हो गया du बाई dx माइनस dv बाई dx। ये एक तरह से हम लोग का एक फार्मूला रिलीज हो गया। लेकिन ये सब फार्मूला को आपको याद नहीं रखना है, बस एक ही तो याद रखना है, जहां पे जोड़ होगा वहां पे जोड़ का चिन्ह देंगे, और जहां पे घटों का चिन्ह रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे, घटों का चिन्ह लिखेंगे। चलिए यहां पे देखिए, अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है if y equal to sin x minus cos x find dy by dx। अभी हम लिखे हैं y equal to sin x minus cos x फाइंड dy by dx। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये dy by dx क्या होगा। dy by dx का मतलब होता है बाबू कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या दिया है, sin x माइनस cos x, और हमें क्या चाहिए dy by dx। तो यहां पे क्या हो जाएगा sin x बाई dx माइनस d cos x बाई dx। अब जरा सोचिए साइन का डीसी क्या होता है। साइन का डीसी याद रखिएगा, आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा। साइन का डीसी कोस एक्स होता है बाबू, और कोस एक्स का डीसी होता है माइनस साइन एक्स। तो कहने का मतलब है यहां पे ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, और कोस का क्या होता है, कोस का डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स। यानी साइन का डीसी क्या होता है, बोलिए कोस एक्स। साइन का डीसी क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो फाइनली क्या हो गया कोस एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका साइन एक्स। तो फाइनली dy बाई dx बराबर हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स। यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। और ये तो आप जानते ही हैं, ये क्या है आपका जादू, और ये जादू को हमेशा याद रखना है। हम पहले ही फॉर्मूला सब बता दिए हैं, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तुमको?
अब आगे देखिए, बस आपको एक ही चीज है, आपको ये सब को ज्यादा समझना नहीं है, बस दिमाग में रखना है। जहां पे जोड़ का चिन्ह होगा वहां पे जोड़ को लिखेंगे, जहां पे घटों का चिन्ह होगा वहां पे घटों को लिखेंगे। डेट मीन्स जहां पे एडिशन की जरूरत होगा वहां पे एडिशन लिखेंगे, जहां पे सब्ट्रैक्शन का जरूरत होगा वहां पे सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, जहां पे प्लस होगा वहां प्लस डालेंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पे माइनस डालेंगे। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, हमने क्या लिखा है? इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x, फाइंड dy बाय dx। हमें क्या चाहिए कि dy बाय dx क्या होगा? dy बाय dx का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। हम क्या लिखे हैं? इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x, फाइंड dy बाय dx। तो कहने का मतलब यह है, अब हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x, और हमें क्या चाहिए? dy बाय dx। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? और यहां पे क्या लिखेंगे? बाई क्या हो गया? dx। और जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन इनवर्स x का जो डीसी होता है, डीसी बोले तो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस, और 10 का डीसी यानी डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? dy बाई dx। डेट इज योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से सब होता है। अब आपके समझ में होगा सर ये कैसे हुआ? तो देखो, ये फार्मूला है, ये क्या है? फार्मूला है, और फार्मूला को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे हिंट्स में लिख देते हैं, लेकिन ये फार्मूला आपको याद रखना है। याद रखिएगा, साइन इनवर्स x का जो डीसी होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होता है टेन इनवर्स x का डीसी होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप आराम से यहां तक सॉल्यूशन लिखिए, और ये जो हिंट्स वगैरह जो लिखते हैं ये जादू है, एक बार में आप समझ जाएंगे। तो यहां तक तो आप समझ गए। तो अभी जो आपको हम बता रहे थे कि डिफरेंशिएशन का एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आ गया समझ में? है दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखेंगे मिक्सचर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। हो गया? बस आपको एक ही काम करना है, कॉपी कलम रखना है और आराम से इसको नोट करते जाना है। चलिए, तो अभी जो आप सीखे एडिशन
डिफरेंशिएशन का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, समझ में आ गया। बस जहां पे जोड़ है वहां पे जोड़ लिखना है, जहां पे घटो है वहां पे घटो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए, अभी जो हम बताने वाले हैं लिखने से ही पता चल गया, मिक्सचर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ मिक्सचर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक ही चीज बताना चाहेंगे, कैलकुलस से कुछ आसान चैप्टर होता ही नहीं है, कैलकुलस से आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं है। लेकिन यह आसान तब होगा जब आप छोटी छोटी चीज को बारीकी से समझते जाएंगे। मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं, पहले बेसिक चीज नहीं बता पाते हैं और डायरेक्टिव फार्मूला पे सेट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जी नहीं, पहले बेसिक चीज क्या होता है, आगे हम आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल बताएंगे, उसके बाद K1 चाबी बताएंगे, उसके बाद K2 चाबी, उसके बाद K2 चाबी जैसे बताए, उसके बाद बुक ओपन, उसके बाद एक्सरसाइज में हम किसी से नाम बताएंगे पहले, उसके बाद NCERT। लिखने से ही आपको पता चल रहा है इसका हम हिंदी क्या लिखेंगे, बस आप जानिए, मिक्सचर किसका, जोड़ और घटाव का। अब जरा देखिए, एक पॉइंट है, इफ y इक्वल टू u प्लस माइनस w फाइंड dy बाई dx। तो अब जैसे कहीं जो रहेगा कहीं घटो रहेगा तो क्या करना है, हम आपको बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, जहां पे आपको जोड़ का चिन्ह होगा वहां पे आप जोड़ लिखेंगे बच्चों, जहां पे घटो का चिन्ह रहेगा वहां पे घटो का चिन्ह लिखना है। और ये सब को याद नहीं रखना है, भले हम आपको समझाने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं लेकिन आपको याद नहीं रखना है। अब जरा देखिए प्रूफ, y इक्वल टू क्या है, u प्लस माइनस v प्लस माइनस w। फिर से सुन लीजिए, आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये कैसे होता है, तो अभी हम आपको सिर्फ यूज करने बता रहे हैं, हाउ टू यूज ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। अभी हम क्या बता रहे हैं, हाउ टू यूज ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, यानी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, अभी हम आपको वही चीज बता रहे हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, हम एक पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम एक पॉइंट लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ कैसे अवकलन करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है के सापेक्ष में, विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है के सापेक्ष में, बोथ मतलब होता है दोनों, साइड मतलब पक्ष, और डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, यहां एक पॉइंट लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन डियर स्टूडेंट्स, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत लोग को लगता है सर बहुत लो लेवल पढ़ाते हैं। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है।
मेरा एक ही टारगेट होता है हमारे कोचिंग में, हर बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90 प्लस लाते हैं। इस बार का हाईएस्ट है मेरे कोचिंग का 98 मार्क्स, और 20 बच्चे 96 कंटिन्यू लाए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैं छोटा छोटा चीज को बहुत ध्यान देता हूं, और मेरा एक ही टारगेट होता है, जीरो से हीरो बनाना है। तो हम पहले छोटी छोटी बात को सिखाते हैं, उसके बाद तो फिर आगे तो खुद लड़का खुद से बनाना शुरू कर देता है। तो अभी हम एक पॉइंट लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। ध्यान से देखिए, dy बाय क्या होगा, dx, और यहां पे du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx, सीधा जानी। एक तरह का ये भी क्या हो गया, फॉर्मूला जनरेट हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला को याद वगैरह नहीं करना, बस आपको जानना है, जहां पे जोड़ होगा वहां पे जोड़ लिखेंगे, जहां पे घटो होगा वहां पे घटो लिखेंगे। लेकिन इसको तभी समझ में मजा आएगा। यहां पे एक एग्जांपल देखिए आप, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स ई टू द पावर एक्स, फाइंड dy बाई dx। आपको डिफरेंशिएशन पढ़ने में तभी मजा आएगा, मेरा हर वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। इससे पहले हमने जितना भी YouTube पे वीडियो डाले हुए हैं कैलकुलस का, उसको आराम से देखिए। अभी क्या है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स, फाइंड dy बाई dx। तो अभी आप देख रहे हैं यहां पे जोड़ भी है घटो भी है, तो यही जोड़ और घटो के रूल को क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जरा देखिए सॉल्यूशन, y बराबर क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया है साइन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स। y बराबर कितना कितना फंक्शन यहां पे दिया है, तीन फंक्शन, जोड़ भी है और घटो भी है। तो कहने का मतलब यहां पे ये है, y बराबर आपको तीन फंक्शन दिया है, और सबको किसके रेस्पेक्ट, और आपको चाहिए क्या बाबू, dy बाय dx। बस फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। तो dy बाय dx क्या होगा बाबू, यानी यहां पे आपका साइन x बाय क्या हो गया dx, फिर प्लस टेन एक्स बाय क्या हो गया dx, फिर माइनस e टू दी पावर x बाय क्या हो गया dx। और हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो याद रखिएगा बाबू, साइन का dc क्या होता है, कोस होता है, और टेन का dc क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और e टू दी पावर x का dc क्या होता है, वही होता है। सेम टू यू। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा कि आपको दिमाग में ये चल रहा होगा सर यहां पे ये कैसे लिखे, तो आपको पता है बाबू, साइन का डीसी कोस एक्स और टेन का डीसी याद रखिएगा, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये क्या है, ये जादू है। साइन का डीसी कोस एक्स बस फॉर्मूला पे हम सेट कर दिए हैं। इसी तरीके से बहुत सारा होता है। एक और देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू a टू द पावर x माइनस x टू द पावर n माइनस रूट x प्लस log x, फाइंड dy बाई dx। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या है, a टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर n माइनस रूट x प्लस log x। हम आपको एक ही चीज बताए हैं, जहां माइनस है वहां माइनस लिखेंगे, जहां पे प्लस है वहां पे प्लस लिखेंगे और फॉर्मूला पे सेट कर देना है। और आप तो जानते ही हैं, और कल के वीडियो में हमने फॉर्मूला लिखाया है, y इक्वल टू दिया है a टू दी पावर x, x टू दी पावर n माइनस रूट x प्लस क्या, log x। और हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। बहुत लोग के मन में होगा कि सर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट आपको भी पता, अगर अभी डायरेक्ट का लत लग गया ना तो आपके एग्जाम हॉल में भी जब आपका कॉपी जब चेक होगा वहां भी वो डायरेक्ट कर देगा, समझ गए ना। तो इसलिए हर स्टेप को लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप मैथ में 100 का टारगेट रखे हैं, सपना देख रहे हैं, तो एक एक स्टेप लिखना बहुत जरूरी है। अब जरा देखिए, x टू दी पावर n बाई dx माइनस बाई dx प्लस, और अब तो आपको भी पता है dy बाई dx। ए टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है या डीसी होता है, ये होता है बाबू, और x टू दी पावर n का जो डीसी होता है ये होता है। और आपको पता ही है रूट x का जो डीसी होता है बच्चों 1 बाई 2 रूट x प्लस log x का जो डीसी होता है 1 बाई x होता है। आपके दिमाग में होगा सर ये कैसे आप लिख दिए, तो देखिए हम आपको नीचे में जादू लिख देते हैं। आपको भी पता है बाबू, a टू दी पावर x का जो डीसी होता है बच्चों a टू दी पावर x log a होता है, और आपको भी पता है x टू दी पावर n का जो डीसी होता है nx n माइनस 1, और आपको भी पता है डियर स्टूडेंट्स रूट x का जो डीसी होता है 1 बाई 2 रूट x होता है, और log x का जो डीसी होता है 1 बाई x होता है। ये आपका जादू है। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बनाएंगे तो हम आपको एक ही चीज बताएंगे, आराम से यहां से लिखिएगा यहीं तक। ये जो आप देख रहे हैं ये सब जादू है, ये हम आपको समझाने के लिए ये सब करते हैं। ये सब चीज आपको याद रखने और समझाने के लिए करते हैं, लेकिन ये सब एग्जाम हॉल में कभी भी नहीं लिखेगा। आपको सोल्यूशन यहीं तक लिख के छोड़ देना है। अगर ये सवाल दिया रहेगा तो बस इतना ही सोल्यूशन लिखना है, बस इतना ही। तो कहने का मतलब आप जोड़ और घटों को पूरी अच्छे तरीके समझ में आ गया। बस आपको फॉर्मूला पे सेट कर देना है, जहां पे आपको जोड़ होगा वहां पे जोड़ लिखेंगे, जहां पे घटो होगा वहां पे घटों का चिन्ह डालेंगे। चलिए, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आराम से आप कॉपी पे नोट करते जाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं सर क्या उतना लिखना है। तो देखिए मैथ प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इफ यू वांट टू get 100 marks in board examination, first of all you have to practice regular। अगर आप मैथ में 100/100 का टारगेट रखे हैं या सपना देख रहे हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रैक्टिस करिए। अभी हम आपको प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन देंगे, आप जरूर बना के मेरे व्हाट्सएप पे भेज देंगे।
अब जरा देखिए, बस आपको एक ही चीज बताएंगे, फार्मूला को एकदम सीरियसली आपको याद रखना है, ठीक है ना। फार्मूला को बार बार याद रखना है। तो अभी आप डिफरेंशिएशन का जोड़ देख लिए, घटाव देख लिए, मिक्सचर देख लिए। अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज देंगे और तुम आराम से बना के हमको भेजना। व्हाट्सएप पे तुम भेजता नहीं है, ठीक है। अब जरा देखिए, फाइंड dy बाई dx साइन x प्लस ए टू दी पावर x। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 10x, y इक्वल टू ए टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x प्लस साइन x, y इक्वल टू साइन x साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x, y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस log x माइनस ए टू दी पावर x x टू दी पावर n, y इक्वल टू 10x प्लस e टू दी पावर x माइनस कोट x प्लस कोसेक x, y इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस साइन x प्लस टेन इनवर्स x माइनस 1 बाई x, y इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस log x प्लस साइन इनवर्स x माइनस e टू दी पावर x, y इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस साइन x e टू दी पावर x प्लस log x प्लस साइन इनवर्स x, y बराबर दिया है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x प्लस log a। आराम से इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लीजिए सब लोग। इसको प्रैक्टिस करके ये जो आपको 10 क्वेश्चन हम दिए हैं, इसको प्रैक्टिस करके इस पे सेंड करना है। तो आराम से इसको बना के बनाना है, समझ गए ना। प्रैक्टिस करना है और कल हम चेक करेंगे, समझ गए। सीरियसली लीजिए इस चीज को। चलिए आगे जो हम सीखेंगे, अभी आप
जो अभी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख गए, मिक्सचर सीख गए, आगे जो हम पढ़ाएंगे इसका नाम है, आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं इसका नाम है प्रोडक्ट रूल ऑफ, क्या लिखे हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा, प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम होता है मल्टीप्लेक्शन। दूसरा नाम क्या होता है? मल्टीप्लेक्शन। प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम मल्टीप्लेक्शन होता है, उसको हम मल्टीप्लाई भी बोलते हैं और हिंदी की भाषा में गुना भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका हिंदी मतलब यह हो गया अवकलन के गुना का नियम। इसका हिंदी मतलब क्या हो गया? अवकलन के गुना का नियम। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आज हम यहीं तक देखेंगे और कल जो हम पढ़ेंगे इसका प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, फिर डिवीजन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल पढ़ेंगे, उसके बाद K1 चाबी पढ़ेंगे, उसके बाद K2 चाबी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बुक को सीरियसली, और हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं जब आप मेरा एक एक वीडियो अगर बारीकी से देखिएगा तो कहीं भी आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी फॉर्मूला है उसको आप सीरियसली रट जाइए। रटने का हम ट्रिक भी बताए हैं, तो आप बार बार उसको लिखिए, प्रैक्टिस करिए और पूरा रट जाइए, ठीक है। और बस आपसे लास्ट में यही बोलेंगे कि हम YouTube पर वीडियो तभी अपलोड करते रहेंगे रेगुलर जब मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। तो आप लोग से जो भी है आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस की या इसके अलावा जो भी हैं सबके लिए मैं बोल रहा हूं, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे जितना भी आपका पर्सनल ग्रुप है या फिर रिलेटिव है उन लोग को शेयर करिए। और इस तरह जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा हम फिर लाइव क्लास देंगे और आपका एक एक क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, हर एक एक समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। और जिसको भी कोई तरह का प्रॉब्लम होगा आप डायरेक्ट, मेरा नंबर है उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की सेवा यहीं तक। थैंक्स अलॉट। सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहां भी रहिए सेफ रहिए और पढ़ाई को पूरा सीरियसली करिए, ठीक है। लॉकडाउन बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। आप लोग का क्लास जो है आई थिंक कुछ दिन के बाद भागलपुर में स्टार्ट हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे, फिर वहां पे पढ़ाएंगे जिस तरह पहले पढ़ाते थे। तो थैंक यू फाइनली।